Let us start today's class with this example number 3. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि in figure 10.32 AB is a diameter of the circle, CD is a chord equal to the radius of the circle. मतलब एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर O है, सपोज AB क्या है, AB is the diameter, that means this is the diameter. Okay, this AB is the diameter. CD is a chord equal to the radius of the circle. मतलब ये जो CD जो chord का लेंथ है, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा. किसका लेंथ सेम होगा? इसका लेंथ सेम होगा. ठीक है, मतलब रेडियस जितना है, दैट मीन्स यू कैन से दैट CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं? हाँ बाकी को समझ में आ रहा है? हाँ सर. नवदीप समझ में आ रहा है? यस सर. Okay. So CD is a chord equal to the radius of the circle. AC and BD मतलब ये दोनों साइड्स, AC और BD, ये जो दो कॉर्ड्स है, ये दोनों भी कॉर्ड्स है, they meet when extended to a point E. मतलब इस AC और BD कॉर्ड को अगर तुम एक्सटेंड करोगे टिल T, पॉइंट T तक एक्सटेंड करोगे, तब क्या होगा? they will intersect. ठीक है, मतलब ये साइड और ये साइड इंटरसेक्ट कब कर रहे हैं? जब ये दोनों एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग टिल E. ठीक है, प्रूव दैट एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्रूव करना है. ठीक है, दिस हैज टू बी प्रूव्ड. क्वेश्चन समझ में आया? बाकी को क्वेश्चन समझ में आया? हाँ यस सर. हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है. कौन सा कंस्ट्रक्शन किया गया है? वी हैव टू जॉइन OC, OD एंड BC. मतलब ये जो डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया गया है, तो OC क्या है? OC एक रेडियस है, OD भी रेडियस है, और C भी रेडियस नहीं है, बट इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द बॉटम क्वाड्रिलेटरल. मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है आफ्टर ज्वाइनिंग OC, तो इसका एक डायगोनल है. ठीक है, दिस इज वन डायगोनल, दिस इज अनदर डायगोनल. ओके, सो अभी बोला है ट्रायंगल ODC इज इक्विलैटरल. कौन सा ट्रायंगल? ODC. क्यों इक्विलैटरल है, बोल सकता है कोई? ये ट्रायंगल क्यों इक्विलैटरल है? व्हाई? क्योंकि CO रेडियस है और CD तो इक्वल है. हाँ, CD इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस, तो CD भी रेडियस के साथ इक्वल है. CD इक्वल्स टू R एंड ऑब्वियसली दिस टू आर आल्सो R, है कि नहीं? तो ये भी R है, ये भी R है, तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. सो देयरफॉर वी कैन से दैट, we can say what? We can say that this is an equilateral triangle. That means triangle ODC, this triangle is equilateral triangle. सबको समझ में आ रहा है? नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? यस सर. तो ये इक्विलैटरल है. तो अगर इक्विलैटरल होता है तो इसका मतलब क्या? ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, सब 60 डिग्री, है कि नहीं? ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री बिकॉज इन इक्विलैटरल ट्रायंगल all angles are 60 डिग्री, इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल COD, ये वाला एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा. ओके, बट यहाँ पे हम लोग का एक चीज है, देखो, इफ दिस इज 60 डिग्री देन वी हैव अनदर थिंग. हम लोग का जो ये एंगल होगा, कौन सा एंगल? अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? कैन यू से? एंगल CBD. CBD मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? $60 डिग्री. क्यों 60 डिग्री? एंगल इन द सेम सेगमेंट. भाई सेम सेगमेंट कहाँ पे है? सेगमेंट तो पूरा वाला है. ये दूसरा वाला थ्योरम है. देखो, ये कभी भी 60 डिग्री नहीं होगा. दिखने में ही लग रहा है ये 60 डिग्री नहीं है, इसका आधा है. ये 30 डिग्री लग रहा है कि नहीं, बोलो? हाँ, ये जो एंगल है
एंगल सी बी डी ये 30 डिग्री लग रहा है कि नहीं बोलो? 30 डिग्री लग रहा है कि 60 डिग्री लग रहा है? इसे 30 और 60? हाँ ऋषिकेश क्या लग रहा है? 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल इफ यू आर कंफ्यूज्ड। सरस्वती 60 होगा कि 30 होगा बोलो? 30। हाँ कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज होगा? देखो ये एक सेगमेंट है कि नहीं? या फिर सेगमेंट को छोड़ दो, ये जो आर्क है सी डी जो आर्क है इसका हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यस और नो? पढ़ा था कि नहीं? तो अगर मेरा ऐसा भी एक पॉइंट हुआ तब भी क्या होगा? ये 30 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा भी एक पॉइंट हुआ ये भी 30 डिग्री होगा। तो अगर ऐसा एक पॉइंट हुआ वो भी 30 डिग्री हुआ। समझ में आ रहा है? अभी याद आया थ्योरम? थ्योरम याद आया? हाँ, पर वो 30 डिग्री वाला सीबीडी तो सेम लाइन में नहीं है ना। मतलब वो हमने जो कंस्ट्रक्शन में डॉटेड लाइंस भी तो ज्वाइन किया था ना, हाँ तो वो तो सेम पार्ट में नहीं है। पार्ट का बारे में नहीं है ना, रिमेनिंग पार्ट बोला है। मतलब तुम्हारा जो मतलब सेंटर को छोड़ के इफ यू सी थ्योरम 10.8 क्लियरली, थ्योरम 10.8 पर फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर रिविजन। यहाँ पे देखो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अभी remaining part का मतलब क्या है? You have to be very clear about that। remaining part का मतलब है इस आर्क को छोड़ के जितना पोर्शन बचा है, that means the excluding the minor arc CD, मेजर आर्क CD में जो तुम्हारा पोर्शन है, ये जो आर्क वाला पोर्शन है, कौन सा वाला मेजर आर्क CD है? ये वाला मेजर आर्क CD है कि नहीं? तो ये रिमेनिंग पॉइंट में हुआ कि नहीं? पॉइंट बी इज इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल अदर देन द आर्क CD। यस और नो? अभी यस। समझ में आया? अभी थ्योरम से मिला पा रहे हो? मच कर पा रहे हो? हाँ। हाँ तो इसलिए थ्योरम्स अच्छा से जानना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू यूज द थ्योरम्स इन सॉल्विंग द सम्स। ओके सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आई कैन से एंगल CBD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल COD। Why? Because COD is the angle subtended by the arc CD at the center and angle CBD is the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle other than that arc। ठीक है? So automatically क्या हो जाएगा? You can say that angle COD is equal to twice angle क्या? CBD। बट इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में? हाफ ही है, मतलब इसको मैं 2 को मैं इस साइड में ले आ रहा हूँ, हाफ हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो CBD क्या होगा? CBD 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ अभी देखो, अभी मजे का चीज है यहाँ पे ये 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। ओके नाउ टेल मी, यहाँ पे ये जो ACB है, ACB क्या होगा तब बोलो? 90 डिग्री क्यों होगा? ये जो ACB है मतलब ये वाला एंगल, ये तो समझ में आएगा, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री क्यों होगा? मैं बोलूं? हाँ बोलो। एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यस, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके सो एंगल ACB, ये जो एंगल है ये क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, कौन सा एंगल? ये वाला। मतलब एंगल ACB, दिस वन। ओके दिस एंगल। तो अगर ये वाला 90 डिग्री हुआ, सो व्हाट वी कैन से, तुम्हारा जो BCE होगा ये वाला, इस वाला का मेजरमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं? क्यों? लीनियर पेयर।
सिंपल सा बात है। क्यों है, इसको क्यों क्यों लिख पाया, लीनियर पेयर। और इसका इस y का रीजन क्या होगा, एंगल इज इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ओके, इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला समझ में आया। सो ये लीनियर पेयर है, सो दैट इज वाई ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दिस टू बोथ ऑफ देम विल बी 90 डिग्री, ओके। सो अगर ये वाला 90 डिग्री हुआ तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व यार, यहाँ पे देखो ये वाला भी 90 डिग्री हो गया, तो ये जो CEB क्या होगा, देखो ये 90 ये 30, तो ऑटोमेटिकली दिस हैज टू बी 60। क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी है कि नहीं, समझ में आया। दिस इज 90, दिस इज 30, ये वाला 30 है ना, ये वाला 30 है इस ट्रायंगल में। लास्ट वाला दिखा देता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल CEB सॉरी, CEB में क्या होगा, ये 30 ये 90, तो ये वाला क्या होगा, 60 होगा ना, यस और नो। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। कर पाओगे ये सम, तो 60 हुआ, हाँ टफ था क्या। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो थ्योरम्स यूज किया, ठीक है। वन इज थ्योरम 10.8, अनदर इज थ्योरम ये वाला एंगल इन सेमी सर्कुलर राइट एंगल, ये वाला भी हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। सबको समझ में आया, ऋषिकेश, नवोदीप, इज इट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. खुद से कर पाओगे, हाँ sir. नवोदीप कर पाओगे। Yes, sir. कोशिश करूंगा। हाँ कोशिश करना ही पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग, ओके। यू हैव टू प्रैक्टिस देन ओनली यू कैन, और एग्जाम्पल्स करके जाना, बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ज्यादातर एग्जाम में आ जाते एज इट इज, ठीक है। सो फॉर दैट डू द एग्जाम्पल्स वेरी डिलिजेंटली एंड मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी एग्जाम्पल, ठीक है। हर एक सम करना पड़ेगा, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है, एक्सरसाइज से अगर कोई सम देता है, दे यूजुअली चेंज द वैल्यू और चेंज द क्वेश्चन अ बिट, बट एग्जाम्पल्स वाला क्वेश्चन वो लोग चेंज नहीं करते, ठीक है। एनसीईआरटी CBSE का क्वेश्चन पेपर में चेंज नहीं होता है, सो एग्जाम्पल अच्छा से करके जाना। समझ में आया सबको। हाँ ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, दिस इज अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। पुराना वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नहीं था, सेगमेंट और सेमी सर्कल वाला था वो वाला। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का सम यूजुअली बहुत सिंपल होता है, इजी होता है। वहां पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला थ्योरम पढ़ा था, दैट इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आर सप्लीमेंट्री। सो वो प्रॉपर्टी हम लोगों को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इन दिस फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, बिकॉज ABCD आर कॉन्साइक्लिक, यस और नो, याद है ना कॉन्साइक्लिक। डू यू गाइस रिमेंबर कॉन्साइक्लिक वर्ड, कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या था, हाँ कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या था। Sir, any 3 points in a circle? नॉट एनी 3 पॉइंट्स, इफ द पॉइंट्स लाई इन अ सर्कल, ठीक है। अगर तुम सिर्फ A और B को पकड़ोगे देन यू कैन से दे आर कॉन्साइक्लिक। ABC आर ऑल्सो कॉन्साइक्लिक, ABCD आर ऑल्सो कॉन्साइक्लिक। क्यों, बिकॉज ये चारों पॉइंट सर्कल में लाई करता है। मतलब कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या था, जो पॉइंट्स एक ही सर्कल में लाई करते हैं, दे लाई ऑन द सेम सर्कल, सो दे आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक, ठीक है। अलग अलग सर्कल में लाई करने से नहीं होगा, ठीक है। So A, B, C, D are concyclic, and that is why the quadrilateral found by joining these vertices is a cyclic quadrilateral. So यहाँ पे क्या दिया है, इस quadrilateral का जो डायगोनल्स है AC और BD, yes, so these are the diagonals, and यहाँ पे एक मेजरमेंट दिया है, यहाँ पे एंगल DBC, DBC कौन सा है, ये वाला, दिस इज 55 डिग्री, ओके। एंड एंगल BAC, BAC मतलब कौन सा वाला एंगल, दिस वन, दिस इज
45 डिग्री। ओके, सो यू हैव टू फाइंड एंगल BCD। BCD मतलब ये वाला BCD, पूरा एंगल को निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द एंटायर एंगल। नाउ हाउ विल यू अप्रोच? देखो हम लोगों को क्या पता है, ये जो एंगल होगा, ये देखो, इफ यू सी प्रॉपर्ली, यहाँ पे CAD और DABC जो है, CAD कौन सा है? CAD ये वाला, दिस एंगल CAD एंड एंगल DBC। याद करो हम लोग जैसे प्रूफ किया था। सो इफ आई कंसिडर दिस एज द सेगमेंट, ठीक है, अगर मैं इसको सेम एक सेगमेंट पकड़ता हूं, इफ आई कंसिडर दिस एज वन सेगमेंट, देन व्हाट विल हैपन, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल, है कि नहीं? बोल सकता हूं इक्वल है। इक्वल होगा कि नहीं बोलो? हाँ ये भी 55 होगा। क्यों 55 होगा? बिकॉज एंगल CBD एंड एंगल CAD आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? ये वाला सेगमेंट, द सेगमेंट DCBA। ओके, सो DCBA जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में ये दोनों एंगल्स लाई करता है, इसलिए ये एंगल भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ इफ आई ऐड दिस टू 55 plus 45 कितना मिलेगा? I will get 100 डिग्री। दैट मीन्स द लेंथ, द मेजरमेंट ऑफ दिस एंटायर एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल का मेजरमेंट होगा 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री होता है तो ये कितना होगा? दिस विल बी 80 डिग्री। क्यों 80 डिग्री होगा? बिकॉज इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड वी नो दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स इन इस एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे, वी विल गेट 180 डिग्री। सो ये अगर 100 हुआ तो ये ऑटोमेटिकली 80 होगा। yes or no? So ultimately you get the measurement of BCD as 80 डिग्री। सम समझ में आया? बहुत इजी सम है, और ये ज्यादातर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का सम इतना इजी ही होता है। इज इट क्लियर? यस सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम जब देगा एग्जाम में, यू मे हैव टू यूज थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.9, थ्योरम 10.10 एंड थ्योरम, ये दोनों तो यूज करना ही पड़ेगा, आइदर ऑफ देम, बिकॉज ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम्स है। बट इसके अलावा भी तुम्हारा यूजुअली ये थ्योरम चाहिए होता है, ये थ्योरम चाहिए होता है, एंगल इन सेमी सर्कल। दिस थ्योरम इज आल्सो मे बी आल्सो रिक्वायर्ड एंड दिस थ्योरम इज आल्सो रिक्वायर्ड। ओके, थ्योरम 10.8। सो 10.8 से 10.11 तक, नहीं 10.12 तक, सॉरी। सो 10.8 से 10.12 तक यूज करना पड़ सकता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के सम में। ओके, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम सेक्शन। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. नवोदीप, शाश्वती, समझ में आया? यस Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स A एंड B। ओके, दो सर्कल है, सेम रेडियस भी हो सकता है, अलग रेडियस भी हो सकता है, डजंट मैटर। दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, A एंड B में इंटरसेक्ट कर रहा है दो सर्कल। AD एंड AC आर द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल। ओके, सो AD और AC जो है, ये दोनों सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, सो दिस इज ट्वाइस R डैश, दिस इज ट्वाइस R। अगर अलग अलग है, सपोज इसका रेडियस R है, सो दिस इज ट्वाइस R, दिस द लेंथ, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द सेकंड सर्कल। अगर उसका रेडियस R डैश है, R और R डैश इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर। अभी क्या दिया है? अभी प्रूफ करने दिया है कि प्रूफ दैट पॉइंट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। मतलब अगर D और C को ज्वाइन करोगे, मतलब उन डायमीटर्स के जो दूसरा वाला एंड पॉइंट है, एक पॉइंट तो कॉमन है, तो पॉइंट B क्या होगा? पॉइंट B विल लाई ऑन द लाइन joining the end points to other end points of the diameters AD and AC। so वो क्या है? D और C। तो C और D में पॉइंट B लाई करेगा। you have to prove that। तो कैसे दिखाओगे? एकदम सिंपल, if you can prove that this angle plus this angle is equal to 180 डिग्री, है कि नहीं? अगर ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल होगा, that means you can show that they are collinear,
है कि नहीं? तो इसको कैसे दिखाओगे? एकदम सिंपल सा बात है। पहला वाला ट्रायंगल में दिस इज अ सेमी सर्कल, है कि नहीं? डायमीटर क्या कर रहा है? इसको सेमी सर्कल में डिवाइड कर रहा है, मतलब कैन आई से दिस इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। फर्स्ट सर्कल में ये जो एंगल है ये क्या होगा? दिस विल बी राइट एंगल, है कि नहीं? एंगल ए बी डी विल बी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि ये सेमी सर्कल है कि नहीं? दिस पोर्शन इज अ सेमी सर्कल एंड दिस इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल। समझ में आया? हाँ। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल इस सर्कल को कंसीडर करूंगा अभी, तो ये तो हम लोग को 90 डिग्री मिल गया, बट इफ आई कंसीडर दिस, मतलब दिस सेमी सर्कल, ओके, इफ आई कंसीडर दिस सेमी सर्कल, कौन सा वाला? ये वाला, तो ये जो एंगल है ये क्या होगा? दिस विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन एंगल इन अ सेमी सर्कल. So we can say that ADB, angle ABD in the first circle and angle ABC in the second circle are both 90 degree because they are both angles in semicircles. So based on that condition, हम लोग को अभी ये भी 90 मिल गया. We have got this angle as 90 degree and this angle also has 90 degree. So क्या होगा? If we add them, we get 180 degree. 180 degree मतलब straight angle. That means angle DBC is a straight angle. So अगर straight angle हुआ, we can say that B is the common vertex of the angle and it lies in between D and C. ठीक है? So DBC is a line and ultimately we can say B lies on the line segment DC. कितना सिंपल सम है, 1-2 मार्क का ये सब टाइप का सम दे सकता है. ओके, समझ में आया? हाँ। इज इट क्लियर? ऋषिकेश, नवोदीप, ये सम समझ में आया? बहुत इजी सम है. हाँ सर. ऋषिकेश, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, घर में ट्राई करना है, ऐसा देखने से नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ आता है, एग्जाम में जाके कर नहीं पाओगे इफ यू डोंट प्रैक्टिस. ओके, दिखने में इजी भी लग रहा है, प्रैक्टिस करना, बिकॉज इजी सम्स भी एग्जाम में जाके, एग्जाम में जो एनवायरनमेंट होता है उसके कारण तुम ऐसा लगेगा तो कर नहीं पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करना. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है. ओके, सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये जो क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत पॉपुलरली बोला जाता है, इज कॉल्ड द एनवेलप क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आया? दिस इज एन एनवेलप क्वेश्चन. एनवेलप होता है ना ऐसा टाइप का, तो इसका एनवेलप क्वेश्चन भी बोला जाता है. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है. ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा पैरेललोग्राम साइक्लिक दिखाना है? यू हैव टू शो दैट दिस इज साइक्लिक. तो हाउ विल यू शो दैट दिस इज साइक्लिक? इफ यू कैन शो दैट एंगल F plus angle H is equal to 180 degree and angle E plus angle G is equal to 180 degree. समझ में आया? समझ में आया? तो मतलब हम लोग क्या दिखाएंगे? हम लोग इस थ्योरम को यूज करेंगे. If the sum of a pair of opposite angles, एक पेयर दिखाने से ही होगा. If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. ओके, तो सिर्फ ये वाला दिखाने से ही हो जाएगा. सो इसको अच्छा से करेंगे, इसको मैं करा के दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कैसे लिखोगे वो भी इंपॉर्टेंट है. सो लेट मी डू वन सम. ओके, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म. यहाँ पे देखते हैं एक चीज लिखा है, इफ पॉसिबल. ये इफ पॉसिबल क्यों दिया है? बिकॉज कभी कभार पॉसिबल नहीं भी होता है. सपोज दिस ऐसा टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल बाइसेक्टर ऐसे फॉर्म हो रहा है. ठीक है,
एंगल बाइसेक्टर्स ऐसे फॉर्म हो रहे, तो वहां पे तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए इफ पॉसिबल बोला गया, अगर पॉसिबल है। Okay, so this is the question. By the internal angle bisectors. ये वाला part बहुत important है. हाँ. So prove that the quadrilateral form, if possible, by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. ठीक है. So इसको proof कैसे करेंगे? एकदम simple देखो. गिवन में क्या गिवन में नहीं लिख सकते, लेट लिखना पड़ेगा. So इसके पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं. तो डायग्राम एक अच्छा से बनाना. So इसको एनवेलप क्वेश्चन में बोला जाता है. एग्जाम में आता है. ओके. Okay, so let us draw a quadrilateral. So this is quadrilateral A, B, C and D. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? We will draw angle bisector like this. This is another angle bisector. ऐसा एक एंगल बाइसेक्टर होगा और ऐसा एक एंगल बाइसेक्टर होगा. ठीक है. So this is suppose A, this is P, this is Q, this is R, this is S. ठीक है. So यहाँ पे क्या लिखना है? Let ABCD be a quadrilateral in which what? In which AP bisects angle PAB, ये वाला. इसके बाद एंगल BP bisects एंगल नॉट PAB, सॉरी PAB नहीं होगा, एंगल A लिखता हूँ. ठीक है. सिंपल सा बात. BP bisects एंगल B, CR bisects angle C and DR bisects angle D. ठीक है. So what do we have to prove? To prove PQRS is a cyclic quadrilateral. So हम लोगों का टारगेट क्या है? हम लोग का टारगेट है approving either of the two. ठीक है. Either we have to prove angle P plus angle R is equal to 180 degree, or we have to prove angle Q plus angle S is equal to 180 degree. Any one of them, and after that we will use theorem 10.11 or sorry 10.12. So उसको यूज करके हम लोग दिखा देते. So either of the two, either this or this. ठीक है. समझ में आया? So how will you do that? First of all, that is the important question. अभी हम लोग क्या करेंगे? We will prove. Okay. So proof में क्या होगा? देखो. If I want to prove this angle is equal to this angle, then I have to prove these two are what? क्या प्रूफ करना है हम लोगों को? सबको दिखाई दे रहा है तो
हाँ सर। हाँ Okay. So suppose I want to prove that this angle plus this angle is equal to 180 degree. So how will I show that? देखो सिंपल सा बात है, पहले इस ट्रायंगल को लेंगे। इस ट्रायंगल में क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं, होगा। सो उसके पहले व्हाट वी कैन डू, एक बार ये वाला ठीक है, इंटरनल एंगल्स को लिखते हैं। सो यहाँ पे देखो एफ लिया है उन लोगों ने। सो एफ में क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू ये जो एंगल है ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, वाई, दिस एन एक्सटर्नल एंगल, है कि नहीं, बोल सकता हूं। मतलब दिस प्लस दिस विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू दिस एंगल, है कि नहीं, एंगल एफ देगा। हाँ बट व्हाट अबाउट दिस एंगल ए बी क्या होगा, ए बी तो ऑब्वियसली ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा और ये दोनों इसके साथ भी इक्वल है। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू, देखो मैं ये वाला डायग्राम में दिखा रहा हूँ हम लोग के डायग्राम में। ओके, सो सपोज वी वांट टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ट्रायंगल ए एस डी क्या होगा ए एस डी में, सो ए एस डी में क्या हो रहा है, ए एस डी में हम लोगों का ये जो एंगल है, एंगल ए एस डी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, है कि नहीं। रीजन क्या है कि नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होगा, कौन सा वाला बोलो तो, जस्ट फॉर रेफरेंस दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस टू एंगल्स विल बी वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो दे विल बी इक्वल, है कि नहीं, समझ में आया। हाँ ओके, सो एंगल ए एस डी इज इक्वल टू पी एस आर हो गया। अभी व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल और एक चीज भी है, क्या होगा वो वाला, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री माइनस होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एंगल नहीं होगा, एक्स्ट्रा एंगल ऐसा होता है, एक्स्ट्रा एंगल ऐसा होता है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा एंगल कैसा होगा तुम्हारा, ऐसा एक्स्ट्रा होगा एक्स्ट्रा एंगल। ओके, समझ में आ रहा है, अगर किसी एंगल को ड्रॉ करना है, एक्स्ट्रा एंगल को ऐसा ड्रॉ करता है, एक साइड को एक्सटेंड कर, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बट यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स अगर होगा, इस ट्रायंगल में और एक चीज भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एस डी, सो एंगल ए एस डी प्लस एंगल एस डी ए प्लस एंगल क्या होगा, ए एस डी प्लस एस डी ए प्लस एस ए डी, ठीक है। सो एस ए डी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, समझ में आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो अल्टीमेटली यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, आई कैन राइट एंगल ए एस डी इज इक्वल टू, सपोज दिस इज 1, so angle AST is equal to 180 degree minus angle STA plus angle SAD, है कि नहीं, बोल सकता हूँ, इज नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलता है मुझे, हाँ और एक चीज यहाँ पे नंबर 2 लिखने के पहले आई कैन ऑल्सो राइट एंगल AST इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, कैन आई राइट दिस इज हाफ ऑफ एंगल A, लिख सकता हूँ,
एस ए डी आधा आधा होगा, बिकॉज ये ऐसे क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, बोल सकता हूँ। हाँ सॉरी नॉट, ये एस, हाँ यहाँ पे ऐसे डी लिखता हूँ, यहाँ पे दिस वन पे एस डी है। हाँ, तो ये एंगल ए का आधा है, और ये वाला क्या है, व्हाट इज दिस, एस डी ए। एस डी ए क्या है, एस डी एंगल डी का आधा है, क्यों, बिकॉज आर डी क्या कर रहा है, इसको आधा कर रहा है कि नहीं। सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल, समझ में आया। सो हाफ ऑफ एंगल डी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए एस डी, ओके। So this is number 2. So from 1 and 2 what we get? From 1 and 2 we get, क्या होगा हम लोगों के पास, we have angle PSR। अगर दोनों ही साइड देखो, दोनों में ASD है कि नहीं, so ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। So angle PSR will be equal to, angle PSR will be equal to how much, 180 degree minus half of angle A plus angle D। ठीक है, समझ में आया, मिला ये वाला। तो अगर ऐसा हुआ, एस अगर निकल गया, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड क्यू। क्यू को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से ये चीज लिख के फायदा नहीं है, एक ही तरीके से करेंगे। सिमिलरली वी कैन शो, क्या शो कर पाएंगे, दिस इज 3, we can show angle PQR। एंगल PQR की कितना होगा, एंगल PQR will be equal to 180 degree minus half of 180 degree minus half of what, हाफ ऑफ क्या मिलेगा, एंगल C प्लस एंगल D, एंगल B है कि नहीं, एंगल B प्लस एंगल C होगा कि नहीं, बोलो। बोल पाएंगे, हाँ बाकी को समझ में आ रहा है। मतलब दिस हाँ एंगल इज सर। इक्वल टू दिस एंगल प्लस इस 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ओके, ब्रैकेट में। सो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा था। सो अगर ऐसा हुआ, सो इफ आई ऐड देम टू, इफ आई ऐड 2 and 3, sorry 3 and 4, now if I add 3 and 4, what do I get, RHS LHS plus LHS, that is angle PSR, angle PSR plus angle PQR कितना मिलेगा, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड होगा 180 डिग्री प्लस 1/2, सो 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस 180 डिग्री माइनस, सॉरी नॉट एंगल B, ये D, यहाँ पे D था ना ये वाला, और यहाँ पे B प्लस C, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ एंगल व्हाट, B प्लस एंगल C, ये हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, कितना मिलेगा, एंगल PSR प्लस एंगल PQR विल बी इक्वल टू, देखो 180 है तो 360 हो जाएगा, माइनस हाफ को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस हाफ और ब्रैकेट के अंदर वाला चीज एक साथ में आ जाएगा। सो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिला। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, बोल सकता है कोई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू कितना होगा,
360 वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है कि नहीं? बाहर वाला तो एबीसीडी था, सो हाफ ऑफ एंगल हाफ इंटू 180 डिग्री। ठीक है, बोल सकते हैं? बोल सकता है कि नहीं, बोलो। हाँ अच्छा, समझ में आ रहा है ना? 180 क्यों हुआ? 180 नहीं होगा, 360 होगा। मेरा ही गलती है, मैं ठीक कर रहा हूँ, रुको। सो 360 होगा, ठीक है। ठीक है, 360 होगा। द टोटल आंसर विल बी 180, हाफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यस और नो? समझ में आया? तो कितना होगा? एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 360 माइनस व्हाट? इतना, इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना? हाँ, 180 डिग्री होगा। हाँ एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया सबको कैसे हुआ? हाँ ओके, सो व्हाट इज दिस? Yes. ये दोनों क्या है? PSR and PQR. PSR and PQ are the opposite angles of the quadrilateral PQRS. So we can write, but angle PSR and angle PQR are opposite angles of quadrilateral PQRS. Therefore, quadrilateral PQRS is cyclic. Yes or no? क्यों साइक्लिक होगा? यहाँ पे तुम लोग को रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन इज थ्योरम 10.12। 10.12 मत लिख लेना, पूरा लिखना, ठीक है। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ a pair of opposite angles is 180 degree, then it is cyclic. पढ़ा था ना ये चीज? दिस इज थ्योरम 10.12 है कि नहीं? समझ में आया? हाँ सो ये सम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सो ट्राई टू डू द सम, बहुत इजी सा सम है, इतना भी टफ नहीं है। सो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज किया है, यू कैन यूज दिस ट्रायंगल्स एज वेल। इन दोनों ट्रायंगल्स को भी यूज करके कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। वहां पे भी कर सकते हो। वहां पे क्या होगा? यू विल गेट एंगल पी प्लस एंगल आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, जो एनवेलप क्वेश्चन, मेक श्योर दैट यू डू द सम। नेक्स्ट जो सम होगा, हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सम करेंगे एक्सरसाइज से। इफ यू रिमेम्बर, एक सम तुम लोगों का है यहाँ पे एक्सरसाइज से। ये सब सम तो बहुत ही सिंपल है। मैं एक सम करा रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला। ये 2 मार्क का आता है, ठीक है।
इट्स अ क्वेश्चन विच कम्स फॉर 2 मार्क्स। अभी बोलोगे ये वाला क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब इसका प्रूफ तो लग रहा है बहुत बड़ा होगा, बट इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ सम। तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे करना पड़ता है। देखो एक्सरसाइज 10.5 नंबर 12। नंबर 12, ठीक है। 12 में क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। इसको करेंगे कैसे? देखो मैं इतना डिटेल में प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, तुम लोग बाकी स्टेप्स लिख सकते हो। लेट मी शो इट टू यू कैसे किया जाता है। सो इफ आई ड्रॉ ए सर्कल लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ सर्कल, और मैं इस सर्कल में क्या कर रहा हूँ, आई विल ड्रॉ ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। सो साइक्लिक पैरेललोग्राम तुम ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, वो रेक्टेंगल ही होगा ऑलवेज, ठीक है। सो सपोज आई ड्रॉ ए पैरेललोग्राम लाइक दिस, सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सो पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस पैरेललोग्राम में? वी विल ड्रॉ व्हाट? वी विल ड्रॉ द, क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे? कुछ भी ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, नो कंस्ट्रक्शंस नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, सपोज इफ आई मार्क द पॉइंट्स एज ए बी सी डी, ओके। नाउ टेल मी, पहला प्रूफ क्या होगा? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, वी कैन शो, मतलब रेक्टेंगल के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? वी हैव टू शो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, यस और नो? सो एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम हुआ, वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट 180 डिग्री, सॉरी, दे आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा। रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यस और नो? इतना इजी प्रूफ, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है ये वाला, हो गया। नाउ ये वाला हो गया। अभी बोलो एबीसीडी और एक चीज भी है, हो सकता है कि नहीं? इट्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं? ट्वाइस एंगल ए, मतलब एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकता हूं। क्यों? सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दिखाए ना यहाँ पे? सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो अल्टीमेटली एंगल ए विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो एक चीज तुम लोगों को पता है कि अगर एंगल ए 90 डिग्री हुआ तो ऑल एंगल्स विल बिकम 90 डिग्री, यस और नो? सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? therefore ABCD is a parallelogram in which one of its internal angles is 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle, yes or no? पढ़ा था ना, यही तो डेफिनेशन था ना, a parallelogram in which one of the angles is 90 degree, यही था ना डेफिनेशन? हाँ रेक्टेंगल का डेफिनेशन यही था। सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रूफ, बहुत सिंपल। डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। सो एक्चुअली यू डू नॉट नीड दिस पार्ट एज वेल, ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। सो जस्ट एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को लेना, ऑपोजिट एंगल्स को लेना, यू विल गेट योर आंसर, ओके। समझ में आया ये सम? इतना छोटा में मत लिख देना, लेफ्ट वाला पार्ट लिखना, टू प्रूफ लिखना, प्रूफ में अच्छा से लिखना, ठीक है, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। 2 मार्क का होने से भी वो सब चाहिए,
समझ में आया सम सबको? हाँ बाकी नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर। नवोदय Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो यहाँ पे बहुत सारा सम्स है, ट्राई टू डू द सम्स। यहाँ पे ये वाला सम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, ठीक है, इतना भी टफ नहीं है। अगर तुम्हारा ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो तुम्हारा सेम सेगमेंट्स, एंगल द सेम सेगमेंट्स, एंगल विद द सेंटर एंड एनी अदर पॉइंट ऑफ एन आर्क, वो सब थ्योरम यहाँ पे यूज करके कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सम भी इंपॉर्टेंट है। ये सब सम ज्यादा आता है एग्जाम में। क्यों आता है? बिकॉज देखो यहाँ पे कोई डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं है, इट इज लाइक ए जेनेरिक थ्योरम, ओके। यहाँ पे कोई एंगल वैंगल का डिफरेंस भी नहीं दिया है। सो नंबर 7, नंबर 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बाकी बहुत सिंपल है, कर पाओगे, इतना टफ भी नहीं है। डायरेक्ट थ्योरम का एप्लीकेशन है यहाँ पे ज्यादातर। ये सब सम तो डायरेक्ट थ्योरम का एप्लीकेशन है जो थ्योरम्स पढ़ा है। सो नंबर 7 में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इफ यू वांट सम हेल्प। तो यहाँ पे नंबर 7 में क्या दिया है, if the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of a circle, ठीक है। सो अगर ऐसा हुआ, सपोज लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन। तो अभी मैं क्या करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। If the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of a circle, so the vertices of a quadrilateral, so it is a rectangle. तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। वहां पे दिखाना तो अच्छा होता। देखो क्वेश्चन, टेक्स्ट भी पेस्ट करने नहीं देगा क्या? अच्छा छोड़ो, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देगा ही नहीं तो क्या करेगा। ओके, सो नंबर 7 देखो। नंबर 7 में क्या है, सपोज वी हैव ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक तुम्हारे पास अगर है, एक अगर सर्कल ऐसा है और उसमें जो तुम्हारा डायगोनल्स है, उस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स होता है, दे आर एक्चुअली द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। अगर ऐसा हुआ तो दिखाना है कि वो रेक्टेंगल है। तो कैसा दिखाएंगे? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ये भी क्वाइट सिंपल है, सेम एज एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पे क्या करेंगे, तुम्हारा ये जो एंगल है, सपोज दिस एंगल ओ। सो अभी मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब एसी जो डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर भी है, बीडी जो डायगोनल है एबीसीडी का वो सर्कल का डायमीटर भी है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अभी क्या दिखा सकते हैं, कैन वी से दैट दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है कौन सा, सपोज आई टेक दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बोलो। सपोज इफ आई टेक BD एज द डायमीटर, अगर मैं PD को, फॉर द टाइमिंग आई एम कंसीडरिंग BD, सो BD को मैं अगर लूंगा तो क्या होगा। सो कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू, ये जो एंगल है तुम्हारा कौन सा एंगल है, एंगल BAD, ये 90 डिग्री होगा। So this angle will be 90 degree. Why? Because angle BAD is an angle in the semicircle.
इस सेमी सर्कल में जो एंगल है ये भी है। सिमिलरली अगर मैं बी डी को भी पकड़ूंगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? ये भी अगर 90 डिग्री होगा। नाउ इफ आई कंसिडर द डायगोनल ए सी, सो ए सी अगर डायगोनल होगा और ए सी अगर डायमीटर भी है, सो ये दोनों सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। सो वी कैन से दिस एंगल इज आल्सो एंगल इन द सेमी सर्कल व्हिच इज 90 डिग्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। सो कैन वी से दैट ABCD is a rectangle in which angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D, that is all of them are equal to 90 degree, है कि नहीं? होगा? हाँ। इतना सिंपल, ये भी 2 मार्क का ही देगा, यू विल गेट इट फॉर 2 मार्क्स ओनली, ठीक है। 2 मार्क का या 3 मार्क का प्रूफ दे सकता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है। कर पाओगे होपफुली। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे ये वाला प्रूफ देखो, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक। इसका मतलब क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको क्या कहा जाता है? नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ये कौन सा टाइप का ट्रेपेजियम कहा जाता है इसको? इट हैज अ स्पेशल नेम, क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ा था, याद है? ये वाला याद है? Do you guys remember isosceles trapezium? हाँ। Yes, sir. सो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है? नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड क्या है? फिर ट्रेपेजियम ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जैसे ये और ये पैरेलल है कि नहीं? तो बाकी तो रिमेनिंग जो पेयर है वो पैरेलल नहीं है, जैसे ये वाला और ये वाला, दिस टू आर नॉट पैरेलल, दिस टू आर इंटरसेक्टिंग। बाद में जाके ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टेड व्हेन एक्सटेंडेड। अगर इसको इंटरसेक्ट कर, ये एक्सटेंड करोगे, इंटरसेक्ट करोगे, दैट इज व्हाई दे आर नॉट पैरेलल। सो अगर वो दोनों इक्वल है तो you can show that these two are what? These two are, this quadrilateral is cyclic, मतलब this angle plus this angle is equal to 180 degree, this angle plus this angle is also equal to 180 degree। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे ड्रॉ करोगे? Let me draw the figure properly first. So suppose this is the trapezium, okay? Suppose ये वाला तुम्हारा trapezium है, suppose ABCD is the trapezium। If we can show that AC and angle A plus angle C is equal to 180 degree, or we can show that angle B plus angle D is equal to 180 degree, then we can prove the sum। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों तो पैरेलल है। पैरेलल अगर होगा तो क्या होगा? यहाँ पे अगर हम लोग एक एक डायगोनल्स, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तब क्या होगा बोलो? दिस काइंड ऑफ प्रूफ वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस चैप्टर्स। जब हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किया था तब ये वाला पार्ट हम लोगों ने किया था। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल, ठीक है। तो सपोज दिस इज E एंड दिस इज F। सो कैन आई से एंगल AED, मतलब सॉरी ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AED और ट्रायंगल BFC, ठीक है। ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC, इनमें कॉमन क्या होगा? कोई बोल सकता है? ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, कॉमन क्या होगा बोलो? दिस टू आर कॉमन ऑब्वियसली। ये 90 डिग्री 90 डिग्री है बिकॉज परपेंडिकुलर है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? वी ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF परपेंडिकुलर टू AB एज वेल। समझ में आया? ये कंस्ट्रक्शन में आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉमन क्या है? दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल, है कि नहीं? समझ में आया? और एक चीज है, और एक चीज क्या है?
ये दोनों तो इक्वल होगा ना, क्यों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा बोल सकता है कोई? ईडी और सी एफ सी क्यों इक्वल होगा? कौन बोल सकता है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वाला। विल बी प्रूविंग दिस बाय आरएचएस। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ये वाला है, सो एडी इज इक्वल टू व्हाट, बीसी। क्यों गिवन है। लास्ट में AE इज इक्वल टू नॉट AE, सॉरी ED इज इक्वल टू FC। क्यों इक्वल है बोल सकता है कोई? शाश्वती कैन यू ट्राई? ये दोनों क्यों इक्वल है? व्हाई दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल? Sir, opposite sides of trapezium. ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम है? ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम ये कौन सा थ्योरम है? मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है ये वाला। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये कौन सा एंगल से ट्रेपेजियम लग रहा है? इज दिस ए ट्रेपेजियम? हाँ, तुम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हो। शाश्वती कैन यू ट्राई? क्या लगता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्यों इक्वल होगा? एनीवन? Suppose I draw two parallel lines. What makes two lines parallel? तो दो पैरेलल लाइंस का बीच में क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है which makes them parallel? क्या होता है शाश्वती? perpendicular line. Not perpendicular line, the perpendicular distance between two parallel lines is constant. मतलब ऐसा अगर perpendicular ड्रॉ करोगे, ऐसा अगर perpendicular ड्रॉ करोगे, ऐसा भी और perpendicular, all those distances will be equal. रेलवे का ट्रैक देखा है कभी? हाँ, रेलवेज का ट्रैक देखा है? हाँ, हाँ, तो उसमें क्या होता है, बीच में जो स्लीपर्स होते हैं उनका डिस्टेंस सेम होता है, उनका लेंथ सेम होता है। प्लेटफॉर्म के सामने वाला जो ट्रैक होता है उसमें सेम होता है। समझ में आया? सो ये क्यों होता है? तो व्हाट मेक्स टू लाइंस पैरेलल? इट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है व्हिच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे रीजन क्या होगा इसका, अभी बोल पाओगे? अभी बोल पाओगे कि नहीं, बोलो। These two are what? हाँ, These two are perpendicular distance between two parallel lines. Distances between two parallel lines. Okay. So from this we can show that triangle AAED is congruent to triangle BFC by what? By RHS. Okay. समझ में आया? So अगर ऐसा हुआ तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? Can I show these two angles are what? Equal? Equal होगा? हाँ, ये दोनों तो इक्वल होगा ही, उसके अलावा और एक चीज है, दिस टू आर इक्वल। तो ये तो मिल गया मुझे कहां से, एंगल DAE
is equal to, therefore bicyclicity DA is equal to एंगल BFC, या फिर CBF भी लिख सकते हो, BFC नहीं होगा, CBF, ठीक है। सो अगर ऐसा हुआ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, क्या मिलेगा? ये तो मुझे नंबर 1 में मिला, और एक चीज मेरे पास है, क्या है बोल सकते हो कोई? These two are parallel lines and this is a transversal. So can I say this angle plus this angle is equal to 180 degree? So can I say angle A DAE plus angle EDC क्या होगा? बोल सकते हैं? बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ। So from these two what do we get? क्या मिलेगा मुझे? Can I replace this by CBF? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 and 2 नहीं चाहिए। So can I write here angle CBF plus angle EDC is equal to 180 degree? क्यों? Using 1 बोल सकता हूँ। मैंने इसको इससे रिप्लेस किया, क्यों रिप्लेस किया मैंने थोड़ी देर पर यहाँ पर लिखा था, बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। सो क्या मिलेगा, ये दोनों क्या होगा, दिस इज नथिंग बट एंगल, क्या होगा, नॉट एडीसी, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज गलती लिख दिया, दिस एडीसी होगा, angles on the same side of the transversal, okay। समझ में आ रहा है? So based on that this angle plus this angle is 180 degree, but this angle is equal to this angle, so automatically ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। So we have ultimately shown that angle P plus angle D is equal to 180 degree, so that makes it a cyclic quadrilateral। समझ में आया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं बोलो? हाँ। बाकियों को समझ में आया? एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, दैट इज उनका सम 180 डिग्री, so ऑटोमेटिकली वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। थ्योरम 10.12 समझ में आया? हाँ सर। नवदीप समझ में आया? हाँ। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस Yes, sir. पार्ट। ये दो साइड्स क्यों इक्वल है? शाश्वती अभी समझ में आया? हाँ। हाँ, ये याद रखना, पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइंस क्या बनाता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सेम रहता है, इसके कारण ही वो दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव डिस्कस 7, 8, और इसके बाद जो फिर वैल्यूज निकालने का तुम्हारा जो क्वेश्चंस है, जैसे नंबर 5, नंबर 6, दिस आर वेरी सिंपल, थ्योरम्स यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम देख ही पा रहे हो, दिस आर द टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है कि नहीं? सो इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, यू कैन फाइंड वन ऑफ द एंगल्स फ्रॉम दिस ट्रायंगल, यू कैन इक्वेट देम टू फाइंड द अदर एंगल, ठीक है। इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका और इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा, खत्म। इसका वैल्यू तो इजीली निकाल पाओगे, इसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 69 प्लस 31, है कि नहीं? तो यही होगा इसका भी वैल्यू, बिकॉज दे आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ओके। इज इट क्लियर? सो इतना इजी सम है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 2 लाइन 3 लाइन का 3 लाइन में खत्म हो जाता है, थ्योरम लगाना डायरेक्ट झमेला खत्म। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, chord of a circle is equal to the radius of the circle
Find the angle subtended by the chord at a point on the main minor arc at also at a point on the major arc. ये वाला सम हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था. इट इज सिमिलर टू दिस सम. ये वाला सम. सो क्वाइट सिमिलर. समझ में आया? नंबर 2 के लिए एक्सरसाइज 10.5 का जो नंबर 2 है उसके लिए ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो. समझ में आया? हाँ. So quite similar. तो मेजर आर्क में कितना सबटेंड करता है? यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? इफ यू कंसीडर ऑन द मेजर आर्क, माइनर आर्क में कितना करेगा? माइनर आर्क में करेगा तुम्हारा, मतलब थोड़ा सा अलग होगा, मतलब एग्जैक्टली सेम डायग्राम नहीं होगा. मतलब एक ही सर्कल ड्रॉ करेंगे, वहां पे ऐसा एक बीच में नीचे में कॉर्ड होगा, सेंटर के साथ एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे और एक ड्रॉ करेंगे. ठीक है? सो बाय दैट यूजिंग दैट थिंग यू कैन फाइंड द वैल्यू. ठीक है? बिकॉज दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसका डबल होगा, इस एंगल का इसका डबल होगा. सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी साइक्लिक. सो अगर साइक्लिक हो तो इन दोनों का सम 180, इसका वैल्यू जो निकलेगा माइनस कर देना. बहुत सिंपल सा सम है. समझ में आया? सो ट्राई टू डू द सम्स, और अगर कोई सम कर नहीं पाओ तो मुझे बोलना. अच्छा, 10.6 मत करना, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है. डोंट ट्राई टू डू इट, एग्जाम के लिए भी नहीं चाहिए. सो सम्स प्रूफ करना. ठीक है? तब मतलब सम सॉल्व करना 10.5 का. बाकी सब एक्सरसाइज है, ये सम एक्सरसाइज इजी है इफ यू कंपेयर इट विद द अदर वंस. ठीक है? समझ में आया? हाँ. ठीक है. सो थैंक यू, बाय बाय. कल ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं. ठीक है? कितने बजे से? टुमारो इट्स फ्रॉम 7 PM. ठीक है? हाँ. बाकी को समझ में आया? टाइम Yes, sir. Yes, sir. 17 को कम एट 7 PM. ठीक है? ओके देन, बाय बाय. एक्सरसाइज करना. हाँ, और होमवर्क भेजो. हाँ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है अभी. सबको बोल रहा हूँ. शाश्वती, क्वाड्रिलेटरल्स तुम्हारा हाँ. तो वो वाला हो गया. क्वाड्रिलेटरल्स भेजना. ओके? क्वाड्रिलेटरल्स का है, सर्कल्स का है. ये 2 चैप्टर एटलीस्ट भेजो, बिकॉज ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ठीक है? और एक चैप्टर है ठीक. तुम्हारा वो पैरेललोग्राम्स का एक था ना, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ हाँ. ट्रायंगल्स. हाँ, एरिया ऑफ. ये 3 चैप्टर का होमवर्क दो. बाकी चैप्टर का नहीं देने से भी होगा. ये 3 चैप्टर का दो, बिकॉज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है? ऋषिकेश, समझ में आ हाँ. रहा है? हाँ sir. नवदीप, होमवर्क दोगे? फाइनल सेमेस्टर, Yes, sir. फाइनल टर्म 2 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसका होमवर्क भेजना स्टार्ट करो अभी. पता है ना टर्म 2 में कौन सा चैप्टर है? हाँ, sir. आगे वाला नहीं चाहिए. आगे वाला तुम्हारा नहीं होगा अभी. जो अभी इस टर्म में आ रहा है वो उसका सम्स करके भेजना. एक साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा. Okay, sir. ओके. सो थैंक यू, बाय बाय. बाय. Bye, sir.